Okay, let's discuss case scenario number 6. Ananya Gupta, citizen of India, highlight circle में रखो इसको। ईयर 2000 में बोर्न हुई है, सिंस ईयर मतलब वो अभी तक न्यूयॉर्क में है, ठीक है। शी विजिटेड इंडिया, सेकंड, अभी चलो इससे पहले मार्क करवाता हूँ, विजिटेड इंडिया। डेट्स ध्यान रखना कौन सी है, मार्च 20, क्योंकि एक डेट का फर्क है, बस खाली एक इधर उधर होती है, रेजिडेंस सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है पूरा आगे। 28 सितंबर टू टेक केयर, ठीक है। लास्ट ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया था उन्होंने, आगे बताता हूँ कैसे। 4 ईयर में वो आ गया। ये ऐसे मार्क करते चल रहे हैं तुम्हें, जैसे अगर मैं बता रहा था। अब फिर आगे क्या, न्यूयॉर्क में उसने अपार्टमेंट का रखा है। और एक्सपेक्टेड रेंट है 32 डॉलर का रेट हाईलाइट, अगर कोई मार्क होगा तो 2000 पेड है, पेड बेसिस पे होते हैं। पहले मैं कीवर्ड मार्क करवाता था तो सारे सारे क्या क्या थे, मतलब जैसे फिर शी टू ओनरशिप पोजेशन, ओनरशिप लिया उसने दिल्ली वाले हाउस की 25 मार्च को। और सेल्फ ऑक्यूपेशन, म्यूनिसिपल वैल्यू 420, फेयर एंड 450, शी पेड प्रॉपर्टी टैक्स 22 दिल्ली, ठीक है। और डेट पे डेट दे रखे, कोई मैटर नहीं करता, ये मैटर करेगा अब यहाँ पे। 16 लाख 10% IDBI बैंक से लोन लिया कब, 1/16 को, 1 अप्रैल को। और कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, 20 मार्च 20 को। नो अमाउंट पे टुवर्ड्स प्रिंसिपल, मतलब लोन की वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है सेम रहेगी। हाउस इज वैकेंट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब इसके बाद वो वैकेंट ही था, मतलब खाली था। और पहले कौन सा था, मतलब पहले भी तो वही था, सेल्फ ऑक्यूपाइड था पहले, उसके बाद खाली रहा था। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में होता है कि जैसे खाली था, वैकेंट में होता है मतलब टेनेंट वगैरह, मतलब रीजन होता है कि टेनेंट नहीं मिला उनको, फिर भी उसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अनऑक्यूपाइड हो जाएगा, फिर मतलब वो हो जाएगा, फिर वो मैटर नहीं करेगा वो अपने लिए। फिर क्या लिख गया, हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच शीट सोल्ड ऑन 28 मार्च 20 को सोल्ड कर दी थी। तो करंट ईयर में हमारा कोई वही नहीं है, इसका मैटर नहीं करेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, मतलब इसकी मतलब वो मैटर नहीं करेगी उसके। अब जैसे एरियर्स रियलाइज होंगे करंट ईयर में, वो तो मैटर कर जाएंगे। एरियर्स ऑफ रेंट जैसे 3 लाख के रियलाइज हो गए 4 को। और अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टैक्स कर लिया, मतलब पहले कभी टैक्स ही नहीं हुआ इस अमाउंट को, तो अब इस पे टैक्स हो जाएगा ये वाला। कोई अदर इनकम है नहीं, उसने 115 BSc फॉलो नहीं किया। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब खाली इतना पढ़ा है मैंने, क्वेश्चन अभी कुछ रीड नहीं किया, मतलब नीचे वाले जो MCQs थे। अब देखो क्या क्या करना था। सबसे पहले ये इतना देखते दिख जाता था किसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है हमने पहले तो। सिटीजन ऑफ इंडिया है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं तुम्हारे, बताना सबके। 180 मेरे 191 है भाई। बस शाबाश, अभी दिखाया है ये। 21 मार्च कौन सी है, यहाँ से 1920 लेना 10 डेज अप्रैल से लेना था। हाँ, तो अप्रैल से फिर लेना नेक्स्ट होता है क्या भाई आएगा? साहब। फिर से ही लिया था अरे 181। नहीं, उसके तो मतलब मैंने पूरे ले लिए, 1920 के भी डाले, मतलब अगर हमने कैलकुलेशन क्यों करनी हो तो 2021 में तो वो सितंबर तक रहा ना, अप्रैल से 1921 क्या, लेके। 1921 में क्या नहीं, बारात में डाल दिए, मतलब बारात में आया था वो। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ हाँ, मतलब जब बोलो मैंने बोलो। कैलकुलेशन की थी ना, जब हमने हाँ क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैंने ऐसे और लिख लिया था साइड पे 1920 का भी। अच्छा अच्छा, तो लिख पहले लिया था, सुना है। लिख तो कुछ भी लिख तो लो, वो तो उसमें तो ना कुछ का है। हाँ, और और ये मुझे ध्यान अप्रैल में से यही लेके बोल रखा है, कितनी बार ये चीज बोल रखी है, ये चीज जब आप क्वेश्चन करते थे वहां भी बोल रखी थी डेट। मैं जब MCQs देता था वहां पे भी 21 मार्च पहले की डेट देता था। अब भी ये वाली गड़बड़ियां करोगे क्या, ध्यान रखना होता है यहाँ की ये चीज तो। डेट देखो यहाँ पे कौन सी है, 1 अप्रैल से कंसिडर करना होता है मैंने प्रीवियस ईयर के लिए, 2021 के लिए। तो 181 डेज हो जाते। और अब क्या, ये सिटीजन ऑफ इंडिया और विजिट इंडिया की है, तो इस पे होगी सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई। एक सेकंड ये, अब आया। हाँ ये सेकंड, इस पे बेसिक कंडीशन मतलब वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि विजिट इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो इस पे सेकंड वाली अप्लाई नहीं होगी, 60 वाली, 60 और वो 365 डेज और मोर वाली, तो वो अप्लाई नहीं होगी। तो सीधी सी 182 वाली चेक करनी थी हमें। और अदर इनकम के बारे में मतलब वो बता नहीं रखा कि फॉरेन सोर्सेज से, मतलब जैसे हम नीचे भी देखोगे आगे, तो फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के अगर हम ले तो खाली इंडियन इनकम ही कुछ नहीं आ रही। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इंटरेस्ट की बल्कि डिडक्शन और नेगेटिव अमाउंट आ रही है भाई हमारी तो अभी। नेगेटिव चलो थोड़ी सी पॉजिटिव आ जाएगी वो आइडियाज भी आगे, लेकिन मतलब तो 15 लाख से एक्सीड नहीं करिए अगर वो वाला पॉइंट भी डीम का लगाने जाओ, तो सीधा सा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा यहाँ पे। ये नॉन रेजिडेंट बनते ही बाहर का इंडियन, बाहर की कोई तुमने कुछ मतलब ही नहीं है। इंडियन इनकम तुमने निकालनी है, इसका कोई मैटर ही नहीं करेगा, तो बाहर से होते कहीं हो।
रेजिडेंट होता तब मैटर करता है हमारे लिए। अगर ये होता कि अगर ये रिसीव्ड इन इंडिया होती तो बात अलग होती फिर। और ये भी देखो क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट हाउस है, मतलब ये भी उस पर नहीं कर रखा, एक्सपेक्टेड रेंट है, मिला ही नहीं अभी तक। मतलब जैसे अगर बात करें मतलब टेनेंट मतलब कोई वो है ही नहीं, वो भी अभी भी। ये नीचे वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कंफ्यूजन के लिए दे दिया, मैटर ही नहीं करेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में म्यूनसिपल टैक्स कितना पे करो, सेल्फ वैल्यू ले लो, पे रेंट ले लो, जब तक रेंट पे नहीं दे रखी तो वो मैटर नहीं करेगा। 30% होगी नहीं उसकी, तो अब बाकी बचेगी खाली इंटरेस्ट की डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। अब वो हम निकालने, बस हमने वो निकालने इसमें एक मेन तो देखो अब इस कंप्लीशन कब हुई है, 20 मार्च को, मतलब 20 मार्च 20 को ये वो डेट होगी। तो हम इसे पिछला 31 मार्च जाएंगे तो आएगा 31 मार्च 19 और 1 अप्रैल 16, ये रेट ये री। तो इस डेट का आ जाएगा ये प्री कंस्ट्रक्शन वाला। अब प्री कंस्ट्रक्शन कितना आएगा निकालना, मेरा आया था टोटल कितना 96 आएगा, टोटल अलाउड नहीं पूछा कितना होगा, मतलब पहले टोटल बताओ कितना है प्री का। बताओ। अरे तो बिना कुछ हो जाना थे, 3 years है 16 लाख इंटू 10%, 4 लाख 80, 1.6 इंटू 3 करना था। आवाज आ रही है भाई मेरी? 4 लाख नहीं आ रही थी 80,000। हाँ हाँ मेरा भी यही आ ये रहा हो है। जाएगा। हाँ तो डिवाइड बाय 5 कर दोगे, 96,000 प्री आ गया। अब वो लोगे फिर पोस्ट लो। अभी तक क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट अभी तक पे नहीं करी गई, तो करंट ईयर का जो 2021 है उसमें भी वो उतना अमाउंट इंटरेस्ट की आएगी 1.6 लाख की। वो तो उतनी आएगी 1,60,000। 1.6 प्लस 96 कितना हो गया, 256। मैक्सिमम कितनी अलाउड हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में? 2 लाख। 2,10,000 आंसर आ गया। 2 लाख आ जाएगा इसका यहाँ से। ये 3 लाख एरियर्स है, बस इसमें खाली होती है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2,10,000 इसका आ गया। 90,000 माइनस हो गए 3 लाख में से, 2,10,000 आ गया। बस मतलब 2,10,000 आ गया। मतलब अगर हम IFP की पूरी बात करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, क्योंकि लॉस भी हम दोनों इनकम कंपाइल करेंगे, तो बस 10,000 की इनकम आएगी। अब देखो क्या था, रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया भाई हमने, नॉन रेजिडेंट। अब देखो ये क्वेश्चन एक मेन था यहाँ पे, मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम नील वैल्यू अंडर 23 इन रिस्पेक्ट ऑफ हर न्यू दिल्ली हाउस, खाली ये आएगा। दिल्ली हाउस। पता है क्यों, बताओ क्यों? सेल्फ ऑक्यूपाइड है मैंने तो इसलिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड है दिल्ली का, तभी लिया था। तो न्यूयॉर्क का क्या है? तो न्यूयॉर्क के लिए तो वो नॉन रेजिडेंट है ना, वो थोड़ी ना तो आएगा उसका। वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हाँ होगा? तो लेकिन उसके केस में वो थोड़ी ना टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल नहीं होगा? I mean कि वो उसके अंडर नहीं आएगा इंडिया ना, में सिर्फ टैक्सेबल दिल्ली नहीं आएगा होगा। दिल्ली का। हम्म हाँ मतलब वो रीजन है इसका, ये नॉन रेजिडेंट है तो मतलब फॉल ही नहीं, मतलब कुछ करेगा ही नहीं इसके अंदर, मतलब क्योंकि हम मैंने तो यही निकाल ही नहीं सोचा था। सकते। हाँ यही आ जाएगा करेक्ट, बाकी कुछ हमने देखना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लिया 10,000। क्या नहीं आ भैया रहा था इसमें तुम्हारा, क्या नहीं आ रहा था आसान बताओ क्वेश्चन इसमें? था ये। मुझे ना आपने यहाँ तक मतलब 256 तक समझाया ना, 2 लाख तक हमें मिलेगी, उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं चला आपने क्या बोला 10,000 का। 3 लाख की एरियर्स ऑफ रेंट है, उसमें कितने परसेंट क्या हम्म होता है 3 लाख अगर एरियर मिले तो? 40,000 के मिलते हैं। क्या नहीं क्या बोला है 30% 40,000? डिडक्शन मिलती है। ये नहीं ये 40,000 क्या चीज है बताओ? 40 कुछ नहीं बोल रही मैं। कुछ वो नहीं, कुछ तो बोला था, बताओ क्या बोला था फिर वो बताओ। मैंने कहा था 30,000 मैक्स है। क्या ये इंटरेस्ट सोच 30,000 रही थी। कुछ नहीं। एरियर्स ऑफ रेंट मिले उसे, 30% की स्टैंडर्ड मिलेगी, तो 2,10,000 आएगा यहाँ से, माइनस 30% करेंगे हम्म तो टोटल IFP की हम इनकम निकालेंगे, तो एक में 2,10,000 पॉजिटिव है और एक में 2,00,000 नेगेटिव है, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी IFP की? 10,000। ठीक है समझ गई। बस क्या था इसमें बताओ, 10,000 ये हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर एज्यूम में करने की मान कर रहा है कि वो
उसे रेंट मिल रहा है, मतलब बाहर की प्रॉपर्टी से इंडिया में। और ये देखो ये वाली चीज मैटर करेगी यहाँ पे, रेमिटेंस हो रही है। अगर डायरेक्ट रिसीव होते तो टैक्सेबल होते, अगर रेमिटेंस है तो टैक्सेबल नहीं है, और वैसे नॉन रेजिडेंट है, कुछ होना ही नहीं। 10,000 बस खत्म। अच्छा, कुछ मेरे था को ही ये नहीं। क्वेश्चन समझ आया कि उसकी इनकम थी कौन सी। मेरा तो दिमाग नहीं चला 3 सेल्फ लाख आई। ऑक्यूपाइड का, वो हो जाता तो आंसर आ जाता। तो तुमने पूरा इंटरेस्ट ले लिया 256? नहीं नहीं, मैं ना वो ग्रोस एनुअल वैल्यू लेके 30% डिडक्शन ले रही थी, पता नहीं कहाँ था दिमाग, ध्यान ही नहीं ग्रोस दिया। सेल्फ ग्रोस ऑक्यूपाइड है, एनुअल किस में थी? ग्रोस एनुअल किसी वाले में किस नहीं में थी, आई? किसी में नहीं थी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मैंने ध्यान नहीं दिया, 10 ले मतलब ली पढ़ा होगी भी ना। था पर दिमाग में नहीं हम्म। आया सेल्फ तो ऑक्यूपाइड, पता नहीं 30% क्या। किसका लिया फिर? 30% जीएवी जब नहीं लिया तो 30% लिया किसका? तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैं जेबी नील नहीं ले रही थी ना, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था। इतना आसान ऐसे ही चलता है क्वेश्चन तो था। ध्यान। बताओ, मैं कह रहा हूँ कुछ था इस क्वेश्चन, बताओ। नहीं। नहीं था। मुफ्त मुफ्त के नंबर, फ्री के नंबर। 10th क्वेश्चन था लेवल का, उसमें एक जो वो उल्टा बिल्डिंग वाला निकल गया पॉइंट है, मेरा, बाकी तो वो चलो एक इजी बार में था। निकल गए तीनों क्वेश्चन ऊपर के, बिल- चौथा तो नहीं हुआ, मेरे बट साथ भी फर्स्ट ऐसा ही हुआ, वो आंसर हो ठीक गए। निकल गए थोड़े। थोड़े क्या होता है? थोड़े इन द थोड़े क्या सेंस होता एक है ये? नहीं निकला ना 4 में से एक। मेरा। तो नहीं, मेरा पता क्या हुआ भैया, जैसे अब 23 लाख जैसे अब ऑप्शन है, चलो चलो ठीक है, तो रुको मेरा रुको रुको, अब 22 ये के करते हैं। पास पास आया। नहीं, मेरे करेक्ट आ गए थे। मेरा एक अच्छा चलो। मतलब 1-2 शायद ठीक आया था, बाकी 1-2 आस पास आया है। अच्छा, वो तो मेरा भी फोर्थ केस में यही आया हुआ था, मेरा आसपास आ रहा था, अब इतना टाइम नहीं था, मतलब थोड़ा सा। फोर्थ में तो चलो फोर्थ में डेप्रिसिएशन रेट कितना था, एक बार बताना। देखो, मेरे को ना, मैं 4 में। वापस एक बार चेक करता हूँ। फोर्थ में ना शायद 45% का था कुछ, वो 25 से डेट होती है ना, 30% प्लस 15% एडिशनल मिलता है हमें। ये वो वाला केस था शायद। एडिशनल क्यों मिलेगा? एडिशनल नहीं, इस पे कार के एडिशनल केस मिलता में, कहाँ है? तो प्लांट एंड मशीनरी के कार लिए पे। मिलता है ना प्लांट सिर्फ। एंड मशीनरी पे मिलता है ना सिर्फ एडिशनल। अबे अरे, अरे वो 15% एडिशनल नहीं होता, अगर स्पेसिफाइड डेट के अंदर तुमने परचेज किया हो तो। वो अगस्त से लेके 31 मार्च 20 तक है। अगर तुमने परचेज भी उसी में किया और पुट टू यूज भी उसी में कर रखा है, तो तुम्हें 15% मोटर, मतलब कार वाले केस में जो उनको होता है, 15% एडिशनल होता है दोनों में। एक में जैसे मान लो 30% है तो 30 का 45 हो जाएगा, और एक में कितना होता है, 20 कितना होता है, इतना रेट ही था ना, मेरे को 20 का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 35। कितना होता है 20 का? नहीं, वो जो यार, मोटर कार वाले पड़े थे अलग अलग, वो वाली कह रहे हो आप? हाँ मोटर कार के हाँ जो दो होते वही, हैं, फ्लाइंग वाला। वे एक फ्लाइंग बार होता है निकाल और के एक देख अदर ले। होता है। हाँ अब तो देख लो, अब क्या है। मैं तो खुद एक बार चेक कर रहा हूँ, अब थोड़ी ना बीच में नहीं देखना। नहीं, वो आप तो मेरे क्या को भी उस अब दिन, ऐसे। अरे उस दिन वो हो गया था ना, फिर मैंने देखा था, आपने कहा था अभी तो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा नहीं, अब अरे पहले चलो ये वाला तो करो, बाकी आगे तो बाद में करेंगे, फोर्थ फेज है ना वो वो तो। तो आते हैं। पहले, हाँ तो पहले वो बताओ ना, जो जिसको आते हैं वो बताएगा मेरे को कौन है। राधिका, चलो तुम ही थी ना आज हॉट सीट पे, चलो तुम ही बताओगे आज। चलो बताओ कैसे ठीक है, किया है फर्स्ट केस को, चलो। क्वेश्चन के चलो अकॉर्डिंग स्टार्ट। बता दूं ना। हाँ चलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10.1 से स्टार्ट करो, कैसे किया। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन पूछा था, तो हाँ सबसे पहले हमने डेट देखी, तो उसने पुट टू यूज करा है 15/10 को, दैट मींस 182 डेज से कम है, तो हम डेप्रिसिएशन हाँ 7.5% लेंगे। ठीक है। और जो हमने नई मशीनरी खरीदी है उस पर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, क्योंकि मशीनरी खरीदी है और मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है उनके, तो 10% वो भी लगाएंगे। वैसे 20 लगता है पर आधा हो जाएगा 10%। करेक्ट। तो ये दोनों तो लगेंगे 91,250 पे। और जो इसने एक ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की हुई है ना 145 लाख की, उस पे हम लगाएंगे 15%। करेक्ट, बस। फर्स्ट बस हो क्वेश्चन गया। का हो गया, फर्स्ट हो गया। इससे ये बी सेकंड आंसर आ वाले में जाएगा, माइनस कर देना था बस। माइनस हो जाएगा। डेट देख लेना, वही ये देख लो, उन्होंने 2021 लिख रखी है। अब मैं यहाँ मैंने ये दिमाग ध्यान लगाता दिया ना, था कि आप बोलते हो। मैं एक में होता ना, एक में 21 देता, एक में 20 कर देता, भाई निकालो किसमें वाह, जिसमें दिमाग ये होता देख, वो फंसता। ये ध्यान रखना नहीं पेपर में फंसता। डेट कौन सी दे रखी है। हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है या डब्ल्यूडीपी दिया है, फिर उसके बाद डेट शीट देखी। उसके बाद डेट शीट देखी, कौन सी मतलब नीचे वाली कह क्वेश्चन रही हो पढ़ने ना? के बाद। हाँ। हाँ चलो ठीक है। इसका तो सीधा माइनस ही करना था, तो ये आ गया थर्ड वाले में।
ये भी सिंपल ऑफिस हिसाब बता दो। थर्ड तो एक्यूरेट निकल रहा था। हाँ, इसमें बस हमें ये देखना था कि 38 को करा है तो मतलब आधा लगेगा, तो 10% लगता है तो 5% लगा दिया बस। बस ठीक है, ये भी डन। 175 75 100 ये 3 तो करेक्ट होने चाहिए, जिसके भी 3 करेक्ट नहीं हुए ना बस समझ लो बाय बाय। ये भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुए ना, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन तो मानो चलो वो थोड़ा लेवल का था, वो तो उसमें कुछ था ही नहीं। ऊपर वाले में अब मैं देखता हूँ, चलो इसको अब देखते हैं। चलो इसमें था मोटर कार, अदरवाइज में 15 30%, अरे 30% में जाएगा, मैं 45 में लगा रहा हूँ। एक सेकंड रुको, फिर तो 9480 इंटू 30% माइनस 20% माइनस 90। 30 और 15 लगेगा। यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड में पहले एक बार खुद भी निकालूं, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है। हाँ ये देखो, इसमें एक वो वाला, एक तो वो नहीं था, कहाँ गया एक, चल पड़। हाँ पर्सनल एक्सपेंस। एक पर्सनल एक्सपेंस तो बताता हूँ, क्या करोगे पर्सनल एक्सपेंस का, बताना मेरे क्या ट्रीटमेंट करोगी। मैंने तो 20% माइनस कर दिया था, फिर किसमें डेप्रिसिएशन से? लगाया था कॉस्ट में से। ये ऐसे कॉस्ट, मैंने ना कॉस्ट मतलब रुको, तुम कॉस्ट नहीं, डिडक्शन किस चीज की ले रहे हो? रुको, डिडक्शन किस चीज की लोगे, कॉस्ट की या डेप्रिसिएशन की? पता है भैया मैंने ना दोनों तरीकों से करके देखा था, जैसे पहले कॉस्ट में से 20% माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन लगाया, या पहले उल्टा करके, मतलब कि अरे वो तो डेप्रिसिएशन रेट ही गलत ली है तुमने, वो तो मैं समझ गया। हाँ वो तो वो तो लिए मैं पर बाकी सेम चीज ही आंसर आ पूछ रहा रहा था, हूँ। ऐसे सेम आ रहा था, कहीं से भी माइनस करो, बाद में करो या पहले करो, मैं ये कह रही हूँ। अरे चलो, हाँ मतलब 20% तो उन्हें माइनस करना है या वो बात, लेकिन अगले ईयर में फर्क आ जाता, फिर सेकंड ईयर में, सेकंड में सेम आ रहा था तुम्हारा आंसर। नहीं, सेकंड का तो पता ही नहीं, पहले का ही नहीं निकला। अरे ये ईयर देख लेना कौन सा है, 1920 का है ये। पहले एक बार डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर एक बार और माइनस होगा, मतलब वो है, ये मतलब सेकंड नहीं ईयर का देखा, पूछ रखा है। ये नहीं देखा। एक ईयर पहले माइनस होगी, फिर डब्ल्यूडीवी आएगी, उस पर फिर डेप्रिसिएशन निकालना है, वो बताना है हाँ हमें। ये सबने किया था ना, ये कहीं एक ये निकाल के बैठ रहे थे। ये ये तो मैंने निकाला पहले था देख लिया था, मैंने। ये तो मैंने पहले देख लो, ईयर नहीं दिख रहे तुम्हें सब में, 202 इसमें 19 आ गया है, देखो क्या था ये दिख भैया, रहे बट नहीं। फिर हाँ कैलकुलेशन एक सही नहीं सेकंड, आई एक थी। सेकंड, एक बोलो भाई, क्या? एक बोलो एक। अच्छा ये देखो, एक तो चीज मैं यहाँ बताता हूँ, देखो अब इसमें पुट टू यूज कब थी और डेट ऑफ परचेज। इस केस में ना मैं तुम्हें मॉड्यूल से करवा दिखाता हूँ, पीजीपीपी वाले से। पीजीपीपी मैंने कर रखा है ना, इसमें होगा डाउनलोड में, पीजीपीपी अनलॉक्ड। डेप्रिसिएशन, ये कहीं नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट आ गया, इधर है, यहीं पे डेप्रिसिएशन होगा। ज्यादा ही आगे निकल गया क्या मैं, ये रहा। हाँ ये देखो, मैंने जब मैं करवा रहा था पीजीपी, देखो ये क्या, आ गया ये भैया देखो, मेरा। अब तो आएगा ही, अब तो बता दिया, अब तो आएगा ही, डिस्कस करने के बाद है। ये देखो डब्बे बॉक्स में डाला था मैंने, ये कहा था ध्यान रखना है यहाँ पे, बस मैं ये नीचे वाला, मेरे को नीचे वाला रेट याद आ गया उस केस में, स्पेशली कहा था ये वाला, ये चीज ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी उसमें, मोटर कार वाले में होते हैं खाली 15% एडिशनल मिलता है हमें, अगर स्पेसिफाइड, देखो क्या चीज है, मोटर कार यूज इन द ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर 20, मतलब पुट टू यूज होनी चाहिए 31 से भी पहले, अगर बाद में एक्वायर कर ली, लेकिन अगर तुमने पुट टू यूज में बात कर दी तो भी नहीं मिलेगा, तो 15% में आ जाओगी। ये ध्यान रखना, डेट ऑफ पुट टू यूज भी 31 से 20 होना चाहिए, एक्विजिशन और दोनों चीजें, वो ध्यान रखना। वो बस मैं नीचे अप्लाइंग वाला वो लगाने लग गया था, वो जो रनिंग और वो होता है हायर बेसिस पे, वरना तो 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही कम था तो।
सीधा सा सब। अब इसके अंदर क्या करना था, देखो ये रेट मैंने कहा था ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पे। अब देखो क्या करना था इसमें, 9480 है तो सबसे पहले निकालोगे डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा कितना, 30%। निकालो कितना आता है, साथ के साथ करो, 28,44,000 माइनस 20% कर दो फिर कुछ 20 क्योंकि डिसअलाउड हो जाएगा। 22 22,75,000 2200 200। हम्म ये आएगी 1920 की डेप्रिसिएशन, तो इसको कॉस्ट में से माइनस कर दो 9480 में से। और राधिका तुम क्या कर रही थी, कॉस्ट, और तुम कॉस्ट को पहले लेस कर रही थी हाँ मेरे 20% को से। समझ आ गया, फिर हमारी अलग वैल्यू आ जाती। हाँ तो अब कितनी आएगी, 72,04800। हाँ अब इस पे लगाओ कितना, 30% लगेगा। लगाओ कितना आ गया, 2161,440 हाँ फिर माइनस माइनस 20%। 20% करके आंसर आ जाएगा। बस अच्छा क्वेश्चन था ये। मार्क कर लो इसको, इस पॉइंट के एडजस्टमेंट को यहीं पे क्या था, लिख भी लेना 15% एडिशनल हाँ। डेप्रिसिएशन मतलब क्या क्या था। ऐसे प्रॉब्लम को ना लास्ट में जब खाली देखो, अगर देखो ऐसे रिवीजन करनी होती है टैक्स के अंदर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट टाइम के लिए रिवीजन आर लिख दो, इस पे स्टार मार्क कर लो कि तुम्हें लास्ट में इसको रिवाइज करके जाना है इस क्वेश्चन को। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें पेपर में डायरेक्ट भी दे सकता हूँ पूरा सॉल्व करने के लिए, तो भी 5-6 नंबर का, कितने 6 भी क्यों, 10 नंबर का, 6-8 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन, 6 या 8 नंबर का। अगर मैंने तुम्हें पेपर में दे भी दिया 6 नंबर का तो मिनिमम बनेगा ये वाला। और अभी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, तो बहुत एडजस्टमेंट घूम सकती थी अभी भी। और वो अप्लाइंग वाला होता वो तो वहाँ फंस जाते, अभी तो अप्लाइंग वाला होता, वो हमारा हायरिंग वाला, वो तो चलो लिख देते, हायरिंग वाला लिख देते ना, तुम्हें याद आ जाता वहां से कुछ ना कुछ। अब ध्यान रखना बोला, और ईयर भी ध्यान से रखना कौन सा है, और वो डेट भी ध्यान स्पेसिफिकली याद रखना, 23 है। 23/8 हम्म चलो ना, टैक्स से जब भी करोगे नया कुछ ना कुछ मिलेगा जब भी जाओ आओगे इसमें, टैक्स में तो स्पेसिफिकली।